मॉर्निंग क्लास 7 आप लोग 8G एक्सरसाइज पढ़ रहे थे। कल इसमें हमने आपको 10 क्वेश्चन कराए थे, आज 11वां है। तो कैसे करोगे इसको ये भी आप देखो। ये लंबे लंबे सवाल है, कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा है, फार्मूलेटिक करनी है, आपको हर रूप से इसको देखने हैं। पहले सवाल की लैंग्वेज को समझना है। When a plot is sold for rupees 18,700, जब हम एक प्लॉट बेच रहे हैं 18,700 रुपए का, ऑनर लॉस 15%। अब बेचने वाले को 15% का नुकसान उठाना पड़ा। कब? जब 18,700 का बेचा। एट व्हाट प्राइस मस्ट बी प्लॉट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गिवन 15%? यदि वह 15% फायदा लेना चाहता है तो वह कितने रुपए का उस प्लॉट को बेचता? मतलब अभी उसने बेचा है 18,700 का, 18,700, तो उसको नुकसान हो गया 15% का। अब 15% उसको फायदा हो तो कितने का बेचेगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम खरीदने वाली चीज तो निकालें। तो खरीदा हमने कितने का था, तो जरा देखते हैं। एसपी ऑफ प्लॉट यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ प्लॉट 18,700 हो गया, लॉस हो गया 15%। तो हमें सीपी निकालने पहले हमने कितना खरीदा जब लॉस हुआ तो हमने फार्मूला लगा दिया 100/100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई एसपी, जिससे हमारा निकल के आ गया है 22,000 रुपये, यानी 22,000 का हमने खरीदा था। अब क्या कहता है कि 15% फायदा हो तो कितने का बेचे? तो अब हम सीपी आ गए तो हम एसपी निकाल सकते हैं। 15% उसमें फायदा लगा लें तो 15% हमने ले लिया। नाउ वी गेन 15%। अगर वह 15% फायदा लेता है तो एसपी क्या होगी? तो हमने एसपी का फार्मूला लगा दिया 100 + 10% अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। इस फार्मूले को लगा के हमने देखा कि वह 25,300 रुपए का बेचे तो उसे 15% फायदा हो जाएगा। अब देखो कितना अंतर आया। कहां 18,700 का बेचता था तब उसे नुकसान हो रहा था, और 25,300 का बेचेगा तो उतना ही उसको फायदा होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारा 12 वाला भी है, पढ़ते हैं। बाय सेलिंग ए स्मॉल प्लॉट फॉर रुपीज 80,000, एक हमने छोटा सा प्लॉट क्या किया, सेल किया 80,000 का। आई गेन 25%, मुझे 25% फायदा हो गया। तो व्हाट परसेंट विल आई लॉस आई सेल इन 56,000? अगर हम 56,000 का बेचते तो बताओ वह कितने का हमें नुकसान होगा? तो पहले आप क्या करेंगे, 80,000 से यानी गैस की हो गई 80,000। अब हम लॉस की जगह गेन लिखेंगे। गेन हमारा 25% है तो हम सीपी निकाल लेंगे। जब सीपी निकाल लेंगे और अब हमने बेचा है 56,000 का, 56,000 का, तो 56,000 हम एससीपी से माइनस कर देंगे तो लॉस आ जाएगा, तो लॉस परसेंट निकाल लेंगे। अब 13 क्वेश्चन, 13 से अलग है। देखो, ए मैन परचेस्ड ए कार फॉर रुपीज 1,35,000। एक आदमी ने एक पुरानी कार खरीदी 1,35,000 की। अब उसने क्या किया,
spent 25,000 on repair. अब उसकी मरम्मत कराई उसने, तो उस पर 2500 रुपये यानी 25,000 रुपये खर्च कर दिए मरम्मत में। अब उसको बेचा तो उसे 10% नुकसान हुआ, तो 10% नुकसान हुआ तो उसने कितने में कार बेची होगी, तो ये सवाल आया। तो हमने लिखा है सीपी ऑफ कार 1,35,000, स्पेंट मनी ऑन रिपेयर 25,000, तो न्यू सीपी क्योंकि 1,35,000 पहले ही दे चुके हैं, अब 25,000 और हमने अपनी जेब से खर्च किए, तो कीमत गाड़ी की होगी, तो न्यू सीपी लगा दी हमने, लगा दिया 1,60,000 का आ गया। अब लॉस होता है 10%, जब लॉस 10% हुआ तो हमने एसपी का फार्मूला लगाया, तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। तो इस तरह से हमारा 1,44,000 निकल कर आया। तो 1,44,000 की हम कार बेच रही है, तो हमें नुकसान हो रहा है 10% का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14। सुधीर अर्न ए प्रॉफिट 20% बाय सेलिंग 60 एप्पल। सुधीर ने 60 सेबों को जब बेचा तो उसे 20% फायदा हो गया। एट द रेट ऑफ 42.5045। अब उसने रेट क्या रखा, 42 रुपये 50 पैसे के 5 सेब बेचे, तो उसे 60 सेब बेचने पर 20% फायदा हुआ है। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट फॉर एप्पल। अब आप क्या करेंगे, अब जैसे देखो 5 सेब की कीमत दे दी उसने 42 रुपये 50 पैसे, तो अब एक सेब की कीमत आप निकाल लें, 5 का डिवाइड दे दें, फिर 60 सेब की कीमत निकाल लें, 60 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये तुम्हारी क्या निकल आएगी, एसपी निकल आएगी। जब एसपी निकल आएगी, अब उस पर 20% प्रॉफिट डाल दीजिए। तो प्रॉफिट डालने के बाद तुम्हें पूछ रहा है सीपी उसने कितना खरीदा, फिर सीपी निकाल दीजिए। जब सीपी निकाल दोगे तो हमारा प्रॉफिट का परसेंट का फार्मूला लगाएंगे, इसी तरह से निकल आएगा। अब अगला 15 क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन। यानी 16 पेन की कीमत 12 पेन की कीमत के बराबर है। जैसे हमने 16 पेन खरीदे, मान लीजिए हमने 16 पेन 1 रुपए की खरीदे, जब हमने 12 पेन बेचे तो 1 रुपया हमें मिल गया, या 100 रुपए खरीदे तो 100 रुपए 12 पेन में मिल गए हमें यहाँ पे, तो हमारे 4 पेन बचे हैं, तो 4 पेन हमारी प्रॉफिट के हो गए। तो वो ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट प्रॉफिट आपने ले ली है, तो हम क्या लिखेंगे, यानी कि एसपी सीपी ऑफ 16 पेन, सीपी ऑफ 16 पेन इज इक्वल टू एसपी ऑफ 12 पेन। फिर हम प्रॉफिट परसेंट निकालने नाव करके उल्टा कर दिया, प्रॉफिट आ गया, तो जो एसपी थी वो सीपी बन गई, जो सीपी है वो एसपी बन जाएगी, तो 16 में से 12 माइनस कर दिया, 4 आ जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 4 टोटल प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, तो 4 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 100, तो हमारा 4 3 12, तो 33/1/3% आ जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, if the selling price of 4 articles is equal to the cost price of 5 articles, अब इसका उल्टा कर दिया, ठीक है, इसमें उसको लॉस हो जाएगा, तो आप जी देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है 17 देखो, ए फ्रूट सेलर बाई 700 ऑरेंज एट द रेट ऑफ ₹500। एक फ्रूट सेलर ने 700 संतरे खरीदे 500 रुपए के हिसाब से। 100 ऑरेंज ऑफ अनदर वेराइटी।
अब उसने 100 संतरे और ले लिए, किसके हिसाब से? 500 ऑरेंज के हिसाब। अब क्या कहता है? एट द रेट ऑफ 100, 7 रुपीज 700 फॉर 100। अब उसने क्या करा? 700 रुपए के 100 संतरे बेच दिए। तो इस तरह से एट द रेट ऑफ उसने रखा 84 पर डजन, 84 रुपए दर्जन की। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो आप क्या करेंगे? 700 ऑरेंज खरीदे 500 के 100 ऑरेंज के हिसाब से, तो 700 खरीदेगा, 500 गुणा 700, तो 35,000 रुपए। अब दूसरे खरीदे उसने वैरायटी के 500 ऑरेंज खरीदे 700 के 100 के हिसाब से, तो ये भी 35,000 की खरीद लेगा। अब उसने क्या किया? 84 पर डजन, यानी कि एक दर्जन की कीमत 84 रुपए के हिसाब से बेचा। और टोटल संतरे तुम्हारे पास कितने हो गए? पहले उसने 700 खरीदे और दूसरी बार 500 खरीदे, 1200 हो गए। तो हमें एक संतरे की कीमत निकाल लेनी है, फिर 1200 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल एसपी आ जाएगी। तो इस तरह से आप इन सवाल को करिएगा। अब हम 8G खत्म करके कल हम 8H देखेंगे।